Dear students, it is the second part of nuclear fission and fission reactor physics of Unit 2 of ESC. So now we are coming to the nuclear reactor. It is very important topic. A nuclear reactor is a device in which nuclear fission can be carried out through a sustained एंड ए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी ये एक ऐसी डिवाइस है जहां पर के न्यूक्लियर फिशन को हम कर सकते हैं एक सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की रूप में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक पाइल। एटॉमिक पाइल इसका नाम हो सकता है, ढेर एटम्स का। बाय मेकिंग यूज ऑफ यूरेनियम एज फ्यूल, द प्रोडक्ट्स सच एज न्यूट्रॉन्स, रेडियो आइसोटोप्स एंड हीट एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। इसमें न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, रेडियो आइसोटोप्स निकलेंगे और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। सो वी लुक हियर द डिजाइन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। दिस इज द आउटर वॉल मेड ऑफ concrete. This is the carbon block and these are the uranium-235 एल्युमिनियम सिलेंडर में बंद uranium-235, यहाँ पर ये फ्यूल है। इसके बाद में ये मॉडरेटर के रूप में हमारी रॉड्स हैं और ये ग्रेफाइट की हो सकती हैं। इसके बाद में इसी से कनेक्टेड ये कंट्रोल रोड्स हैं जो कि कैडमियम की हो सकती हैं और ये इस ब्लॉक के अंदर इंसर्ट की जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं। यहाँ पर हीट जनरेट होती है तो यहाँ से एक कूलेंट चलता है, ये लिक्विड सोडियम हो सकता है। कूलेंट यहाँ से ये बहुत गर्म होकर के जाएगा और यहाँ पर इस डिवाइस में जा कर के ये पानी को गर्म करेगा, सुपर हीट करेगा और यहाँ से स्टीम निकलेगी। स्टीम निकल करके टरबाइन को मूव करेगी जहाँ से कि हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और इसके बाद में ठंडा होकर के ये कूलेंट दोबारा इस के अंदर आ जाएगा। इसको न्यूक्लियर फर्नेस भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये इसके डिफरेंट पार्ट हैं और ऑपरेशन है। नाउ वी आर टेकिंग वन बाई वन। ए न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट्स of a thick block of carbon surrounded by thick absorbing walls of concrete as shown in figure. It is the concrete wall. The other parts of the nuclear reactor are: number 1, nuclear fuel. The fissionable material used in the reactor is called nuclear fuel. It generally consists of uranium-92 U-235 sealed in aluminum cylinders. These cylinders are inserted in the holes drilled in the carbon block. और इन सिलेंडर को जिनमें यूरेनियम 235 भरा होता है उसे हम होल करके ड्रिल करके कार्बन ब्लॉक में इंसर्ट कर देते हैं। नंबर 2, मॉडरेटर। मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं। द मटेरियल यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन इज कॉल्ड मॉडरेटर। द न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन द फिशन ऑफ यूरेनियम पजेज एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 MeV। ये काफ़ी एनर्जी इनमें होती है जो यूरेनियम फिशन में न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। मॉडरेटर रिड्यूसेस देयर एनर्जी टू 0.0235 eV। ये काफ़ी कम है और इसी की ज़रूरत है हमें। वाइल विच करस्पॉन्ड्स टू द थर्मल मोशन ऑफ द न्यूट्रॉन, सो दे आर कॉल्ड एज थर्मल न्यूट्रॉन्स। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द मॉडरेटर इज आइदर ग्रेफाइट दैट इज कार्बन और वाटर और हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये कुछ भी तीनों में से एक
मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। नाउ वी कम टू द थर्ड, कंट्रोल रॉड्स, जो कि प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स की नंबर को कंट्रोल करते हैं। द मटेरियल्स दैट कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कैडमियम और कार्बन रोड्स आर बोरॉन रोड्स, कैडमियम और बोरॉन रोड्स are used for this purpose. They can be moved in or out of the holes drilled in the carbon blocks. कार्बन ब्लॉक में जो होल होते हैं उनके अंदर उनको हम भीतर या बाहर करके मूव कर सकते हैं। When the control rods are completely pushed into the carbon blocks, they absorb the neutrons to such an extent that the chain reaction comes to a halt. जब पूरी की पूरी रॉड अंदर कर देते हैं तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पूरी तरह से बंद हो जाती है, रुक जाती है। एज द रॉड्स आर स्लोली विदड्रॉन, और जैसे ही हम रॉड को बाहर निकालते हैं धीरे धीरे, द चेन रिएक्शन प्रोसीड्स एंड मोर वी विदड्रॉ द रॉड्स स्ट्रोंगर इज द इंटेंसिटी ऑफ द चेन रिएक्शन। और ज़्यादा निकालते हैं तो चेन रिएक्शन और स्ट्रांगली हाई इंटेंसिटी से होने लग जाती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कूलेंट। द मटेरियल यूज्ड टू एब्जॉर्ब द हीट जनरेटेड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेन रिएक्शन इज कॉल्ड कूलेंट। द कूलेंट reaches the heat energy, releases the heat energy. The coolant releases the heat energy to the water, and the water is thus converted into superheated steam, which is used to run the turbines. These turbines in turn are used to operate the electric generator. Liquid sodium may also be used as coolant. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लिक्विड सोडियम को हम कूलेंट की तरह यूज कर सकते हैं। समटाइम्स हैवी वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट, और हैवी वाटर भी इसमें यूज हो सकता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्टिव शील्ड, दैट इज सेफ्टी। टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव इफेक्ट टू द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियर रिएक्टर, इट इज एनक्लोज्ड इन थिक कॉन्क्रीट वॉल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव शील्ड। इट मे बी 10 मीटर थिक, यानी 10 मीटर मोटी भी हो सकती है ये दीवार कंक्रीट की, जिसके द्वारा कि हम पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई रेडियो एक्टिव इफेक्ट स्पेस में ना जा पाए। नाउ वी कम टू द वर्किंग या ऑपरेशन। ए सिंगल स्लो न्यूट्रॉन causes the fission of uranium-235 nucleus with the release of 200 MeV energy and 3 fast neutrons। तो ये पहले ही फिशन में 200 MeV एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है और 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं। द कैडमियम रॉड्स पार्शली एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स एंड द मॉडरेटर स्लोज डाउन द रिमेनिंग न्यूट्रॉन्स। और ये अपना काम कर देते हैं, मॉडरेटर उन न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं और कैडमियम रॉड उनकी संख्या को कम कर देती है एब्जॉर्ब करके। द स्लो न्यूट्रॉन्स कैरी आउट द फिशन ऑफ अदर uranium-235 न्यूक्लियाई एंड सो ऑन। और इस प्रकार से ये रिएक्शन चल पड़ती है। इन ऑर्डर टू स्टेप अप द रिएक्शन द कैडमियम रॉड्स आर स्लोली विदड्रॉन। और रिएक्शन को स्टेप अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैडमियम रॉड को हम धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। वाइल टू स्टेप डाउन द रिएक्शन द कैडमियम रॉड्स आर स्लोली इंट्रोड्यूस्ड। और अगर उसको रिएक्शन को हमें कम करना है तो रॉड को अंदर कर देंगे। इन एडिशन टू कंट्रोल रॉड्स द रिएक्टर्स आर प्रोवाइडेड विद सेफ्टी रॉड्स। और इनको कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी रॉड्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं। फॉर द फेयर फंक्शनिंग ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर इट्स के फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर इज केप्ट
close to unity by moving the cadmium rods in और out। इसका जो K फैक्टर है वो लगभग 1 के बराबर होना चाहिए। अब K फैक्टर जान लेते हैं क्या होता है। द K फैक्टर इज डिफाइंड as the ratio of number of fissions produced by a given generation of neutrons to the number of fissions of the preceding generation of the neutrons। यानी ये एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि नंबर ऑफ फिशंस किसी जनरेशन में कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये से के फैक्टर कहते हैं। अब हम लेते हैं लास्ट में यूजेज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। नंबर 2, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर देयर यूज इन मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी पैदा करता है जिसके द्वारा कि हम मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में इनका यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस न्यूट्रॉन बीम ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी फॉर देयर यूज इन न्यूक्लियर रिसर्च। और ऐसी न्यूट्रॉन बीम भी इसमें हम पा सकते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर रिसर्च में उनका यूज कर सकते हैं। So this is all about the nuclear reactors. Thank you so much.